हे दिस इज कहानी अनसुनी और आज हम एक प्रोसेस समझेंगे। दिस इज टू ऑल द इकोनॉमी लवर्स हु थिंक इफ दे डोंट स्टेप आउट तो पूरी इकोनॉमी हमेशा के लिए गिर जाएगी। दिस इज टू ऑल द ब्रेव पीपल हु थिंक कि हमारा तो क्या कोई घंटा बिगाड़ सकता है। कोरोना वायरस जिसको कई लोगों ने बहुत ही अंडर एस्टिमेट करके रखा है कि होता होगा भाई हमसे क्या लेना देना। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोरोना को आपसे लेना देना हुआ तो चलिए उसकी प्रोसीजर समझते हैं। बेसिकली कोरोनोलॉजी समझते हैं। तो भाई पहले तो ये सिर्फ आपसे दोस्ती करेगा, लेकिन आपको पता तक नहीं चलने देगा। मतलब कब किसी चीज को छूने से या ऐसे इंसान को वायरस से अफेक्टेड है उसके कांटेक्ट में आने से कब आपको ये चिपक जाएगा पता तक नहीं चलेगा। आप बस यही कहने में रह जाएंगे कि भाई हमसे क्या लेना देना। फिर धीरे धीरे वो आपसे दोस्ती बढ़ाएगा जिसका आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। एक हफ्ते में आप में खांसी, जुकाम, बुखार के सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे और आप समझेंगे ये तो मामूली सा बुखार है, चला जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर कोरोना बढ़ता जाएगा, साथ में कई लोगों को लेता चलेगा। अभी सिम्टम्स क्लियर ही नहीं हुए और तीसरा हफ्ता शुरू हो गया। कोरोना ने आपके आसपास के सभी लोगों से दोस्ती कर ली होगी और आपके साथ तो एक नया रिश्ता जोड़ लिया होगा जिसमें अपने साथ वो आपको भी ले डूबेगा। ऐसे करते करते कई लोगों को साथ में ले डूबेगा और रहेगा क्या? इकोनॉमी एंड ब्रेवरी। वाह! इटली, स्पेन, अमेरिका, चाइना, ईरान, इन सभी देशों में पहले 2 हफ्तों में बहुत ही कम केसेस थे और उन्होंने कोरोना को सीरियसली नहीं लिया और मिलना जुलना शुरू रखा। लेकिन तीसरे हफ्ते में पहुंचते ही कोरोना के दर्दी की तादाद में इतना बढ़ावा हुआ कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली गई। इटली और अमेरिका, जिसकी हेल्थ सर्विसेज दुनिया की सबसे बेहतरीन सर्विसेज मानी जाती है, वो भी कोरोना वायरस के फैलने पर काबू ना पा सकी। तो बच्चे और बड़े सभी लोग इस बात को समझे कि कोरोना वायरस कई स्टेजेस में फैलना शुरू करता है। वो तुरंत अपना असर नहीं दिखाता। फर्स्ट स्टेज होता है जब कोई एक इंसान कोरोना से इन्फेक्ट हो ट्रैवल करने की वजह से, लेकिन उससे पता नहीं चलेगा और अभी वो सीवियर नहीं होगा। कुछ दिन बीतते ही कोरोना के सिम्टम्स जैसे कि खांसी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में तकलीफ सभी नजर आने लगेंगे। सेकेंड स्टेज होता है जब इसी दौरान कोरोना असरग्रस्त इंसान अपने कांटेक्ट में आने वाले हर एक इंसान को अनजाने में वायरस से इन्फेक्ट कर देगा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि सिम्टम्स दिखने में कम से कम 4 से 15 दिन लगते हैं। और इस दौरान हम थर्ड स्टेज में यानी कि कंप्लीट लोकल ट्रांसफर स्टेज में होंगे, जहां एक इंसान दूसरे 100 इंसान को और वो 100 दूसरे 100 को कोरोना से इन्फेक्ट करेंगे। थर्ड स्टेज के बाद आता है फोर्थ स्टेज, जिसकी कोई लोकेशन ट्रेस नहीं की जा सकती कि वायरस कहां से फैला और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसके बाद मरने वालों की संख्या बढ़ती रहती है। इटली, स्पेन और चाइना बहुत ही बुरी तरह से इसे भुगत चुके हैं और अगर हम अपने देश में ऐसा कंट्रोल नहीं कर पाए तो हमारी हालत तो इससे भी बुरी हो सकती है। फिर कहां की इकोनॉमी, कहां की जॉब, कहां का परिवार और कहां की ब्रेवरी। अगर इस महामारी से हमें बचना है तो उसका एक ही रास्ता है और वो है घर पे बने रहना, सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार का साथ देते हुए उनके सभी आदेशों का पालन करना। इस समय जो भी ये सुन रहे हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मूर्ख ना बने, अपने घर पर बने रहे और देश को इस वायरस से बचने में अपना योगदान दे। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और घर में रहे। कहानी अनसुनी द्वारा जनहित में जारी।